हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मास्टरमाइंड कोऑपरेटिव पर। आज हम यहाँ पर साल 2023 के टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी वाइज फॉर एसआईपी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उन 8 म्यूचुअल फंड मिस्टेक के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं लार्ज कैप फंड से। इसमें हमने 3 फंड्स को शॉर्टलिस्ट करा है जो कि है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। दोस्तों यहाँ लास्ट 5 ईयर रिटर्न के अनुसार अगर हम बात करें तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड बेहतर परफॉर्म करता दिख रहा है। वहीं रिस्क फैक्टर को कंपेयर करा जाए तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि रिटर्न की वोलेटिलिटी को बताता है, यानी कि जितना कम हो उतना बेहतर फंड होगा, उसके अनुसार भी कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड बेहतर परफॉर्म करता दिख रहा है। वहीं दूसरा रिस्क फैक्टर शार्प रेशो जो कि कितना बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है ये बताता है, यानी कि ये भी जितना ज्यादा हो उतना बेहतर फंड होगा। इसके अनुसार भी कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड ही बेहतर परफॉर्म करता दिखता है। अगला रिस्क फैक्टर एल्फा जो कि फंड के बेंचमार्क इंडेक्स से कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा है ये बताता है, यानी कि जितना ज्यादा हो उतना बेहतर फंड होगा। इसमें भी कैनरा और रोबेको ब्लू चिप फंड बेहतर परफॉर्म करता दिखता है। तो दोस्तों इस कैटेगरी में क्लियर कट हम कह सकते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड एक बेहतर एक परफॉर्म करता दिख रहा है। वहीं फ्लेक्सी कैप फंड में हमने 3 फंड शॉर्टलिस्ट करे हैं जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है। इसमें लास्ट 5 ईयर रिटर्न के अनुसार हम बात करें तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड बेहतर परफॉर्म करता दिखता है। वहीं रिस्क फैक्टर के अनुसार सडन डिविएशन जो कि कम होना चाहिए उसके अनुसार पराग पारिक फ्लेक्सी कैप बेहतर परफॉर्म करता दिख रहा है। शार्प रेशो जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को बताता है जो कि ज्यादा होना चाहिए उसके अनुसार क्वांट फ्लेक्सी कैप बेहतर है। और एल्फा जो कि बेंचमार्क इंडेक्स से कितना फंड ने बेहतर परफॉर्म करा है वो बता रहा है, उसके अनुसार भी क्वांट फ्लेक्सी कैप एक बेहतर फंड निकल कर आता है। तो दोस्तों इस अनुसार अगर हम बात करें चार में से तीन के जो क्राइटेरिया है उसमें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एक बेहतर फंड निकल कर आता है। अगला मिड कैप फंड में हमने 3 फंड शॉर्टलिस्ट करें जो कि ये पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, मेरा एसेट मिड कैप फंड। इसमें लास्ट 5 ईयर के कंपेयर करें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड बेहतर परफॉर्म करता दिखता है। वहीं रिस्क फैक्टर को कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि कम होना चाहिए उसके अनुसार कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, शार्प रेशियो जो कि ज्यादा होने चाहिए उसके अनुसार पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड, एल्फा जो कि ज्यादा होने चाहिए उसके अनुसार भी पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड बेहतर परफॉर्म करता दिख रहा है। तो दोस्तों वापस 4 में से 3 फैक्टर मिड पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड को इस कैटेगरी के लिए एक बेहतर फंड बनाता है। अगला स्मॉल कैप फंड में हमने 3 फंड शॉर्टलिस्ट करे हैं जो कि है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप। इसमें लास्ट 5 ईयर रिटर्न के बारे में कंपेयर करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एक बेहतर तो क्वांट स्मॉल कैप फंड एक बेहतर फंड निकल कर आता है। वहीं स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि कम होता है उसमें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एक बेहतर फंड निकल कर आता है। शार्प रेशियो जो ज्यादा हो उसमें क्वांट स्मॉल कैप फंड वापस से बेहतर निकल कर आता है। और एल्फा जो कि बेंचमार्क इंडेक्स से कितना फंड ने बेहतर करा है जो कि ज्यादा होना चाहिए, इसमें भी क्वांट स्मॉल कैप फंड एक बेहतर फंड निकल कर आता है। तो दोस्तों वापस 4 में से 3 फैक्टर क्वांट स्मॉल कैप को इस कैटेगरी के लिए बेस्ट फंड बनाते हैं। अगले फंड सेक्टोरल फंड से दोस्तों ये एक हाई रिस्क फंड होते हैं। इसमें हमने 3 फंड शॉर्टलिस्ट करे हैं जो कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटी फंड। इसमें लास्ट 5 ईयर के रिटर्न के बारे में कंपेयर करें तो क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बेहतर परफॉर्म करता दिख रहा है। वहीं स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि कम होना चाहिए उसके अनुसार टाटा डिजिटल इंडिया फंड, शार्प रेशियो जो कि ज्यादा होना चाहिए उसके अनुसार क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और अल्फा जो कि ज्यादा होना चाहिए उसके अनुसार भी क्वांट इंफ्रा फंड बेहतर परफॉर्म करता दिख रहा है। दोस्तों इसमें भी 4 में से 3 क्राइटेरिया क्वांट इंफ्रा फंड को इस सेक्टोरल फंड के अंदर एक बेहतर फंड बनाते हैं। अगला फंड ईएलएसएस फंड है। इसमें हमने फिर से 3 फंड्स को शॉर्टलिस्ट करा है जो कि क्वांट टैक्स प्लान, पराग पारिक टैक्स फ्लेवर और कोटेक टैक्स फ्लेवर। दोस्तों इसमें लास्ट 5 ईयर रिटर्न के बारे में कंपेयर करें तो क्वांट टैक्स प्लान एक बेहतर फंड निकल कर आता है। वहीं स्टैंडर्ड डिविएशन के अनुसार पराग पारिक टैक्स फ्लेवर एक बेहतर फंड निकलता है।
शार्प रेशियो जो कि ज्यादा होना चाहिए उसके अनुसार वापस से क्वांट टेक्स प्लान, और अल्फा जो कि ज्यादा होना चाहिए उसके अनुसार भी वापस से क्वांट टेक्स प्लान एक बेहतर फंड निकल कर आता है। तो दोस्तों इसमें भी चार में से तीन क्राइटेरिया में क्वांट टेक्स प्लान ईएलएसएस फंड की कैटेगरी में एक बेहतर फंड निकल कर आता है। चलिए दोस्तों अब हम उन 8 म्यूचुअल फंड मिस्टेक के बारे में बात करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। पहला, इन्वेस्टमेंट मेड विदाउट गोल। दोस्तों जब भी आप म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपको अपना गोल पहले क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज, होम बाइंग या रिटायरमेंट। उस गोल को अनुसार आपको अपने म्यूचुअल फंड के सेलेक्ट करना चाहिए और उसी के अनुसार आपको पेशेंटली उस गोल को पूरा करने के लिए उस म्यूचुअल फंड को समय देना चाहिए। दूसरा होता है कंपेयरिंग फंड। दोस्तों कई बार हम एक बहुत सिली मिस्टेक करते हैं, हम एक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को दूसरे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर उसके रिटर्न को चेक करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन हमेशा एक ही क्राइटेरिया में होना चाहिए और राइट बेंचमार्क के अनुसार होना चाहिए। तीसरा, चूजिंग फंड्स विदाउट नोइंग योर रिस्क प्रोफाइल। दोस्तों हर व्यक्ति का रिस्क प्रोफाइल अलग है। कई व्यक्ति लो रिस्क प्रोफाइल के होते हैं, कई मॉडरेट रिस्क और कई हाई रिस्क प्रोफाइल के। तो दोस्तों अगर आप कुछ ऐसे फंड्स ले रहे हैं जिसमें स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि वोलेटिलिटी रिस्क फैक्टर या रादर रिटर्न की वोलेटिलिटी ज्यादा है तो वो लो रिस्क प्रोफाइल वालों को केटर नहीं करेगा। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चौथा, जो बहुत बड़ी गलती है वो है लैक ऑफ रिसर्च ऑन म्यूचुअल फंड। दोस्तों हमें म्यूचुअल फंड लेने से पहले क्वालिफाइड लोगों के राय लेनी चाहिए, पर्टिकुलर हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी चाहिए और कुछ रिसर्च हमें अपने बिहाफ पे भी करनी चाहिए, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, फंड साइज, क्या रिटर्न आया है, क्या एग्जिट लोड है और क्या फंड हाउस के बारे में क्या बैकग्राउंड है। दोस्तों इससे क्या हमारे को कुछ हद तक एक आइडिया हो जाता है और हमें क्राइटेरिया मिल जाता है कि किस अनुसार हम चीजों को हम सिलेक्ट करें। पांचवा, कॉपिंग अदर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। दोस्तों ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कि हम एक को देख के उसी स्ट्रेटेजी या उसी के म्यूचुअल फंड को कॉपी कर लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है, उसके गोल अलग होते हैं, तो एज इट इज कॉपी करने में गड़बड़ हो जाती है। छठा जो म्यूचुअल फंड मिस्टेक है वो होती है हाई कंसेंट्रेटेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। दोस्तों इसमें क्या होता है, कई बार एक व्यक्ति एक ही कैटेगरी के फंड्स को ले लेता है, सपोज उसने लार्ज कैप के फंड्स ही भर लिए, तो दोस्तों इसमें उस चीज को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट कैप का डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। कोशिश करें सारे फंड एक ना ले लें। हो सकता है आपके, जैसे आपने हमने बताया आपके क्वांट में दो तीन फंड आए, तो क्वांट अगर आपको पसंद नहीं आया तो दूसरा पीजीआईएम ले सकते हैं। ऐसे सेक्टोरल फंड जो कि रिस्क प्रोफाइल वाले रिस्की फंड्स होते हैं उसमें आपको सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, ठीक है। और कभी कभार कंट्री वाइज डाइवर्सिफिकेशन भी करा जाता है। सातवीं मिस्टेक वो है कीपिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फंड। दोस्तों म्यूचुअल फंड रातों रात आपको वेल्दी रिच नहीं बना सकता, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। आप अपनी एसआईपी को 1 साल 2 साल के लिए नहीं कर रहे, आप अपनी एसआईपी को 15 से 20 साल 25 साल इस टेन्योर के अनुसार कर रहे हैं, वो भी अपने गोल को मद्देनजर ध्यान रखते हुए। उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। और सबसे बड़ी मिस्टेक जो एक नया इन्वेस्टर करता है वो होता है रिएक्टिंग अंडर पैनिक। दोस्तों कई बार मार्केट क्रैश के अनुसार बहुत से इन्वेस्टर अपने एसआईपी को बंद करा देते हैं, जिससे उनको एसआईपी में एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता और उनको वो ग्रोथ जब वापस से मार्केट करेक्ट होकर ज्यादा मार्केट करेक्शन को एब्जॉर्ब करके वापस से मार्केट उठता है तो उनकी एसआईपी ग्रोथ उस प्रकार से नहीं होती है। तो दोस्तों इन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो का अपडेट मिल जाए और साथ ही अपने दोस्तों को भी इसे शेयर जरूर करेगा ताकि उनको इस वीडियो से भी काफी लाभ उठाने को मिले। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।